प्रकार से कहा जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ध्यान से सुनिए वचन को। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहा जाता है, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा। किस प्रकार से हमारा मन किसके ओर लगना चाहिए? हमारा मन उस परमेश्वर के पास, हमारे मन जो है परमेश्वर की ओर होना चाहिए। लोग देखते हैं, हम संसार के लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं कि अपना मन कभी गलत चीजों में, कभी फिल्म में, कभी सीरियलों में, कभी गलत दोस्तों में उनका मन लग जाता है, गलत चीजों में मन लग जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहा जाता है कि हे मेरे पुत्र तेरा मन मेरी ओर लगे। हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा। हालेलुया। इसलिए हमारा मन परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। जब हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं लगेगा तो हम कैसे परमेश्वर के हो जाएंगे? हम हो नहीं सकते। मेरे प्यारे भाई बहनों, सावधान रहिए कि परमेश्वर यही चाहता है, हमारा मन, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। ताकि हम संसार की बातों में लगते हैं तो संसार की ओर में हम खाने की चीजें लालची करते हैं, कपड़ों में लालची करते हैं, हर चीज की लालची करते हैं, उनके ऊपर हमारा मन जाता है। गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ अपना मन डालते हैं, हमारा मन किसी की ओर ना लगे। संसार की चीज, संसार का हर चीज व्यर्थ है। हमें इसलिए हमारा मन परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सुने ध्यान से 26 वचन हमें प्यार परमेश्वर की ओर मन लगाना चाहिए। और परमेश्वर और ये कहता है कि तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। हमारा दृष्टि परमेश्वर की ओर चाल चलन लगना चाहिए, ताकि हमारा क्या होना चाहिए कि तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगना चाहिए। हम जो भी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर देखता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर से छुप नहीं सकता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे हम चाल चल रहे हैं, ताकि परमेश्वर को सब कुछ पता है। लोग कहते हैं ना, हमें कौन देगा, कोई नहीं देगा हमको, लेकिन हमारा मन परमेश्वर की ओर लगना चाहिए, तब तो प्रभु का हम हो सकते हैं। आइए प्रभु से बहुत आशीषित पाइए, ताकि हमारा मन और जगह हमारा मन न लगे और गलत चीजों में हमारा मन न लगे। हमारा मन, हमारा चाल चलन परमेश्वर में चले, ताकि परमेश्वर की दृष्टि हमारे पर बार लगी रहती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, नीति वचन 23 का 27 वचन भी ये कहता है, बेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकेरे कुएं के समान है। पराई, हम बेश्या के बारे में कहते हैं, जो गलत चीजों में डालने वाले जो लोग होते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, तो कोई होते हैं तो अपना मतलब पूरा करते हैं और बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को छोड़ देते हैं, गर्लफ्रेंड को। तो उन लोग कोई शादी करने वाले नहीं होते कि दुनियादारी ऐसे होते हैं। इसलिए जो सुंदर होता है, जो सुंदर लड़की है, जो भी है, जो आपको जालों में फंसानी चाहती है, अपनी पापों में अपनी ओर करके वो फंसानी चाहती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसा गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकेरे कुएं के समान है। मैं बोलती हूँ ना, वैसा क्या करेगी, गहरा गड्ढा खोदेगी, है ना। बहुत आपको वैसा आपको फंसाएगी, अपनी मीठी बातें बोलेगी और मीठी बातों में आपको फंसाएगी। आप फंस जाओगे, उसके गहरे गड्ढे में आप फंस जाओगे ना, कभी निकल नहीं पाओगे। इसलिए जो वैसा गहरा गड्ढा खोदती है, उस गड्ढों से, उस बुरी चाल चलन से, उस बुरे व्यवहार से, गंदे सोच विचार से, बेविचार से आप निकल कर बाहर आए, ताकि ऐसे वेश्या के गड्ढों में आप न पड़े। और पराई स्त्री सकेरे कुएं के समान है। हालेलुया। जब हम कुएं में फंस जाते तो हम कैसे निकल नहीं सकते हैं ना। इसलिए सावधान रहिए मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर का पवित्र वचन बहुत महान वचन है, आप आशीषित हो जाइए। और 28 वचन इस प्रकार से कहा जाता है, वहां डाकुओं के समान घात लगाती है और बहुत
से मनुष्य को विश्वासघाती कर देती है। वह क्या करती है? डाकू के समान घात लगाती है और बहुत बहुत से मनुष्य को विश्वासघाती से कर देती, विश्वासघात कर देती है। हम इस गलत रास्ते में न चले, ताकि हम जो बेश्या जो होती है, जो आपको गहरा गड्ढा खोदती है, हम गहरे गड्ढे में न फंसे। विश्वासी लोग आजकल क्या कर रहे हैं? गहरे गड्ढे में फंस गए तो चर्च भी छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, वचन को पढ़ना छोड़ दिया, अपने परिवार को, फैमिली को भी छोड़ दिया। ये हो सकता? ये कभी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम ऐसे बेश्या के भी हाथों से, गड्ढों से हमें बचना है, तो आप उनसे अलग हो जाइए, प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़े, प्रार्थना में मन लगाइए, और ऐसा ही बेश्या से आप बच जाओगे। इसलिए हम उस गड्ढों में हम न फंसे। बहुत डाकू के समान घात लगाती है ना। और कई बेश्या के हाथों में जो लोग पकड़ जाएंगे, कई लोग, तो उनको हो जाएंगे ना डाकू के समान घात। यही है, डाकू के समान घात हो जाएंगे। इसलिए हमारा जीवन एक डाकू के समान घात के समान ना हो। इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर ने दिया है, सुंदर जीवन को हम सुंदर जीवन परमेश्वर के हम आज्ञा पालना कर कर हम परमेश्वर की महिमा करने वाले बने। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की दृष्टि में हम बने रहिए। हमारा चाल चलन, हमारा भरोसा प्रभु में बने। और परमेश्वर यही चाहता है, मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। हम परमेश्वर का, हमारा मन परमेश्वर की ओर लगे। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना लोगों ने ये वचन को सुना है, सब आशीषित हो जाइए।